हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईडीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक का सिलेबस। सीबीएसई और आरबीएसई दोनों का हम लोग देखेंगे, क्योंकि जैसा हमें पता है कि अभी जो पैंडमिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सारी सिचुएशन एकदम जो नॉर्मल थी वो तो बिल्कुल पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए सारी चीज़ों को चेंज किया गया है। पेपर पैटर्न भी चेंज किया गया है, जैसा कि टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें टर्म 1 में पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, टर्म 2 में पूरा पेपर सब्जेक्टिव होगा। जब पेपर पैटर्न चेंज हो गया तो ऑब्वियसली सिलेबस भी चेंज हुआ है। बहुत सारे टॉपिक है जो पहले थे लेकिन अब नहीं है, बहुत सारे टॉपिक है जो अब नए आए हैं, पहले हमारे पास थे ही नहीं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं इस चेंज्ड सिलेबस को, दोनों बोर्ड का, आरबीएसई और सीबीएसई। क्योंकि एक बार अगर हमें सिलेबस का पता चल जाए तो पढ़ने में ज़्यादा ईजी रहता है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्लास 9th का देख लेते हैं। क्लास 9th टर्म 1 का सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रीडिंग सेक्शन आएगा। रीडिंग सेक्शन में हमारे पास पैसेज आएंगे। यहाँ पे दो पैसेजेस आएंगे। एक डिस्कर्सिव पैसेज आएगा जो 400 to 450 वर्ड्स में आएगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। दूसरा एक फैक्चुअल पैसेज आएगा, जिसमें हमें हो सकता है कि एक विजुअल इनपुट दे दिया जाए या स्टैटिस्टिकल डेटा दे दिया जाए या फिर कोई चार्ट दे दिया जाए, मतलब हमारे पास एक पिक्चर आ जाएगी, उसी के बेसिस पे पैसेज आएगा। फिर राइटिंग सेक्शन में हम लोग मूव करेंगे। तो राइटिंग सेक्शन में फिर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा। किसी पर्सन के बारे में आ सकता है, मतलब किसी पर्सनालिटी के बारे में आ सकता है, जैसे इंदिरा गांधी, अब्दुल कलाम, किसी के बारे में भी। फिर शॉर्ट स्टोरी हम लोगों को राइटिंग सेक्शन में लिखने को आएगी, जिसमें बिगनिंग लाइन हम लोगों को दे दी जाएगी या फिर आउटलाइन या फिर कुछ क्यूज हम लोगों को दे दिए जा सकते हैं। ग्रामर की अगर हम बात करें तो टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड है, मोडाल्स, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, और इसी रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास सेंटेंस आएंगे कमांड या रिक्वेस्ट वाले। स्टेटमेंट्स भी हमसे पूछे जा सकते हैं, मतलब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हमारे पास गिवन हो सकते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में भी गिवन हो सकते हैं। लिटरेचर पे फिर हम लोग मूव करते हैं। तो लिटरेचर में हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्वियसली जो हमारी टेक्स्ट बुक के होंगे। और इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं? मोमेंट्स में द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस। बिहाइव में अगर प्रॉस की बात करते हैं तो द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, माई चाइल्डहुड। पोम्स की बात कर लेते हैं तो पोम में द रोड नोट टेकन है, विंड, रेन ऑन द रूफ। ये तो हो गया टर्म 1 का सिलेबस क्लास 9th का। अब टर्म 2 का हम लोग देख लेते हैं। टर्म 2 में भी अगेन सेम होगा। रीडिंग सेक्शन में तो बिल्कुल सेम होएगा, जिसमें हमारे पास पैसेजेस आएंगे, दो पैसेज। पहला डिस्कर्सिव होगा 400 to 450 वर्ड्स में। दूसरा एक फैक्चुअल पैसेज होगा जो कि केस बेस्ड होगा, जिसमें अगेन वही पिक्चर्स हमें दे दी जा सकती है, विजुअल इनपुट या स्टैटिस्टिकल डेटा या फिर चार्ट हमें दिया हुआ आ जाएगा। राइटिंग की बात करते हैं तो राइटिंग में हमारे पास एक तो पैराग्राफ है, और ये पैराग्राफ डायरी एंट्री भी आ सकता है, मतलब डायरी एंट्री भी हमें गिवन हो सकता है। फिर स्टोरी राइटिंग आएगा, जिसमें बिगनिंग लाइन, आउटलाइन या फिर क्यूज हमें गिवन होगा। ग्रामर की बात करेंगे तो ग्रामर में टेंस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मोडाल्स, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट और क्वेश्चन के सेंटेंस आ सकते हैं। लिटरेचर में अगेन टेक्स्ट बुक के आएंगे, लेकिन यहाँ पे पता फ़ायदा हम लोगों को क्या मिलेगा? फ़ायदा ये मिलेगा कि जो चैप्टर्स हम लोगों से पहले पूछ लिए गए हैं वो चैप्टर्स अब यहाँ पे नहीं आएंगे। तो मतलब जिन चैप्टर्स को हम लोगों ने टर्म 1 में कर लिया वो टर्म 2 में हमें नहीं करने, तो टर्म 2 में हमारी मेहनत बिल्कुल आधी होगी ना। तो टर्म 2 में वेदरिंग द स्टॉर्म इन अर्सामा, द लास्ट लीफ, अ हाउस इज़ नॉट ए होम, द बेगर। फिर बिहाइव में प्रॉस की बात करते हैं, पैकिंग, रीच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, इफ़ आई वर यू। पॉम्स की बात करते हैं तो नो मैन आर फॉरेन, अर्न किलिंग ए ट्री, द स्नेक ट्राइंग। ये हमारे पास क्लास 9th का हो गया। अब इसी का अगर हम ब्लूप्रिंट देख लेते हैं तो किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे टोटल दिया हुआ भी है। रीडिंग 10 मार्क्स का आएगा, राइटिंग एंड ग्रामर अगेन 10 मार्क्स का, लिटरेचर 20 का आएगा, तो टोटल 40 का हो गया। इंटरनल असेसमेंट भी हमारे होंगे 10 मार्क्स के, तो टोटल 50 मार्क्स का हमारा पेपर हो जाएगा हर एक टर्म का, यानी फर्स्ट टर्म 50 का, सेकेंड टर्म 50 का, टोटल 100 हो गए ना। फिर अब हम लोग क्लास 10th की बात कर लेते हैं। तो क्लास 10th में सेम फर्स्ट पोर्शन में, मतलब फर्स्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें तो इसमें रीडिंग सेक्शन में सेम पैसेज आएगा, सेम फॉर्मेट में। पहला डिस्कर्सिव पैसेज आएगा 400 to 450 वर्ड्स में। दूसरा पैसेज एक केस बेस्ड आएगा, फैक्चुअल पैसेज, जिसमें अगेन हमें विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट हमें गिवन हो सकता है, 300 to 350 वर्ड्स में आएगा।
राइटिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। तो राइटिंग में हमारे पास 10th क्लास की अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मल लेटर हमारे पास आ गया। मतलब इनफॉर्मल लेटर हमारे कोर्स में इस साल नहीं है। फॉर्मल लेटर में लेटर टू एडिटर हो सकता है, लेटर ऑफ कंप्लेन हो सकता है। लेटर ऑफ कंप्लेन ऑफिशियल और बिजनेस दोनों है, मतलब बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर दोनों में लेटर ऑफ कंप्लेन हमारे पास यहाँ पे कोर्स में है। ग्रामर की अगर हम लोग फर्दर बात कर लेते हैं तो टेंस आ गया, मोडाल्स आ गया, फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, अगेन डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच जिसमें तीनों तरह के सेंटेंस आ सकते हैं, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट और क्वेश्चन टाइप के। लिटरेचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिटरेचर में वही क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे बात ये है कि वो क्वेश्चन बीच में से भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बुक के पीछे वाली क्वेश्चन ही आए। सो फर्स्ट फ्लाइट में अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। पोम्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू और द बॉल पॉम, ये हमारे पास आएगा। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड बुक की, उसमें अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये तीनों चैप्टर हैं टर्म 1 में। टर्म 2 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो अगेन फॉर्मेट तो बिल्कुल सेम रहेगा। दैट इज़ रीडिंग में हमारे पास पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज आएगा और पहला डिस्कर्सिव पैसेज आएगा 400 to 450 वर्ड्स में। दूसरा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आएगा जो विजुअल इनपुट पे बेस्ड हो सकता है, स्टैटिस्टिकल डेटा या फिर अगेन चार्ट पे बेस्ड हो सकता है 300 to 350 वर्ड्स में। राइटिंग की हम लोग बात कर लेते हैं तो अगेन यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्मल लेटर ही, मतलब इनफॉर्मल तो हमारे कोर्स में नहीं है इस साल, तो फॉर्मल लेटर ही है हमारे पास। और ये फॉर्मल लेटर लेटर ऑफ ऑर्डर हो सकता है, लेटर ऑफ इंक्वायरी यानी बिजनेस लेटर है, लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर और लेटर ऑफ इंक्वायरी। फिर एनालिटिकल पैराग्राफ, देखिए एनालिटिकल पैराग्राफ लास्ट ईयर हमारे पास ऐड हुआ था क्लास 10th में और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ हमारे सेकंड टर्म में है जिसमें हमें आउटलाइन, चार्ट, क्यू, मैप या फिर रिपोर्ट, ये कुछ भी हमें गिवन होगा, इसी के बेसिस पे हम लोगों को इन पर्टिकुलर डेटास को एनालाइज करना है और फिर एक पैराग्राफ लिखना है विच इज़ क्वाइट सिंपल। ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में टेंस है, मोडाल, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, डिटर्मिनर, रिपोर्टेड स्पीच जिसमें तीनों तरह के सेंटेंस, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट और क्वेश्चन। लिटरेचर की बात कर लेते हैं तो वही टेक्स्ट बुक के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे और ये पूरी बुक में से कहीं से भी आ सकते हैं यानी बीच में से भी आ सकते हैं। सो फर्स्ट फ्लाइट में ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइड्स द बस, द सर्मन एट बनारस और द प्रपोजल जो कि लास्ट प्ले है, एक ड्रामा है। पॉम की बात करते हैं अमेंडा, एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन। उसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बात कर लेते हैं द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर और भूली। तो ये हमारा हो गया सेकेंड टर्म का। इसका भी अगर हम लोग ब्लूप्रिंट देखते हैं तो रीडिंग सेक्शन 10 का होगा, राइटिंग एंड ग्रामर 10, लिटरेचर 20, टोटल हो गया 40। इंटरनल असेसमेंट हमारा 10 मार्क्स का होगा, तो मतलब टोटल पेपर कितना हो गया 50 मार्क्स का हो गया। तो यानी इंटरनल असेसमेंट हमारे 20 मार्क्स के होंगे, पेपर हमारा 40 का होगा और दोनों टर्म का मिला के ये 80 का हो जाएगा, तो मतलब 100 का पेपर हो गया। तो ये तो हो गई क्लास 10th CBSE। RBSE का भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग RBSE क्लास 10th की बात कर लेते हैं। देखिए रीडिंग सेक्शन होएगा 15 मार्क्स का और राइटिंग होगा 13 का, ग्रामर आएगी 15 की और इसमें जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट वो 27 मार्क्स की आएगी और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आएगा 10 मार्क्स की। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रीडिंग से, मतलब सबसे पहला सेक्शन आएगा रीडिंग का जिसमें हमारे पास 2 अनसीन पैसेज आएंगे, टोटल 350 वर्ड्स में गिवन होंगे और उसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वोकैबुलरी के। 2 तरह के पैसेज आएंगे यहाँ पे, एक फैक्चुअल होगा, दूसरा डिस्कर्सिव होगा। तो जो पैसेज 1 होगा 100 मार्क्स का होगा जिसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो MCQs आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। जो 2 क्वेश्चन होंगे वो टेस्ट करेंगे हमारी लोकल और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को, मतलब उस पूरे पैसेज को हमें पढ़ना पड़ेगा तभी उन 2 क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चन होंगे उसमें से एक होगा सिमिलर वर्ड मतलब सिनोनिम और दूसरा होगा ऑपोजिट वर्ड मतलब एंटोनिम का। तो ये पैसेज 1 में होगा। पैसेज 2 जो 250 वर्ड्स में आएगा 9 मार्क्स का ही आएगा। 9 कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन इसमें होंगे, 3 MCQs होंगे, 3 मल्टीपल चॉइस होंगे, 4 कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन होंगे जो कि अगेन पूरे पैसेज को हमारे टेस्ट करेंगे, लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे। 2 क्वेश्चन होंगे वोकैबुलरी पे होगा,
एक जो सिमिलर वर्ड को टेस्ट करेगा मतलब सिनोनिम, और दूसरा ऑपोजिट वर्ड को टेस्ट करेगा मतलब एंटोनिम होगा। राइटिंग सेक्शन में हमारे पास सीबीएसई की तरह कोई रिलीफ नहीं है। सीबीएसई में क्या था, जो लेटर राइटिंग था वो सिर्फ फॉर्मल था, बट हमारे पास यहाँ पे तीनों तरह के लेटर है। मतलब एक तो ईमेल है, एक फॉर्मल लेटर है और एक इनफॉर्मल लेटर है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होंगे, 1 आउट ऑफ 2 हमें करना होगा, मतलब 2 में से कोई एक हमें करना होगा। वर्ड लिमिट इसकी जो होगी वो 80 वर्ड्स की होगी। पर्सनल लेटर आएगा। पर्सनल लेटर मतलब जिसे हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं, जो हमें फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स या फिर फैमिली मेम्बर्स को लिखना होगा। फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर सॉरी। फिर ऑफिशियल लेटर आएगा जिसे हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर न्यूज़पेपर के एडिटर, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के एडिटर को लिखना है, या फिर हेडमास्टर प्रिंसिपल को, मतलब सिंपली फॉर्मल लेटर आएगा। ऑप्शन में फिर हमारे पास ईमेल भी आ सकता है। ईमेल जो किसी को भी लिखना हो सकता है यार, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, एडिटर, टीचर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, मतलब किसी को भी। तो यानी हमारे पास फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल लेटर भी है, साथ ही साथ हमारे पास ईमेल भी है। फिर उसके बाद राइटिंग सेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हमें एक शॉर्ट स्टोरी भी लिखनी होगी। आउटलाइन हमें गिवन होगी, मतलब यहाँ पे हमें हिंट्स गिवन होंगे आउटलाइन के फॉर्म में। उसी के बेसिस पे हमें 4 मार्क्स की एक स्टोरी लिखनी है। फिर एक शॉर्ट राइटिंग टास्क होएगा जिसमें हमें एक पिक्चर, चार्ट या टेबल कुछ भी गिवन होगा और उसी को देख के एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखना है, जो कि 4 मार्क्स का अगेन आएगा। ग्रामर की हम लोग बात करते हैं तो वैरायटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में भी हमारे पास आ सकते हैं, जिसमें हमें किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को यूज़ करना होगा। गैप फिलिंग के फॉर्म में आ सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन के फॉर्म में आ सकते हैं, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी आ सकता है, जिसमें हमें 2 सेंटेंस को कंबाइन करना होगा, यानी कंजंक्शन लगा के। अब ग्रामर का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या टीचिंग एरियाज हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड हैं। तो सबसे पहले तो टेंस आ जाता है, जिसमें सारे टेंसेस हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर एक्शन शो करने वाले टेंस, मतलब तीनों आ गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। रिपोर्टेड स्पीच आ गया, कंजंक्शन आ गए जो यहाँ पे गिवन है, एंड एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, एंड, ईदर और, नीदर नॉट, सो दैट, टू, दो, ऑल्दो, व्हाइल, येट, ये सारे कंजंक्शंस आ जाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन भी हमारे पास हैं, रिलेटिव क्लॉजेस। एक्टिव और पैसिव वॉइस भी ग्रामर में है, और क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग भी हमारे पास ग्रामर में है। मतलब अगर अल्टीमेटली हम लोग बात करते हैं तो आरबीएसई में काफ़ी लेंदी पेपर आने वाला है। कंपैरिजन अगर हम लोग सीबीएसई से करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा लेंदी पेपर आने वाला है। फिर टेक्स्ट बुक की हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट फ्लाइट में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन हमारे पास 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, मतलब सीन पैसेज हमारे पास अब यहाँ पे आएंगे, किसी भी लेसन से आ सकते हैं, 100 वर्ड्स में होंगे, और हर एक पैसेज में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 2 एमसीक्यूज होंगे और 2 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होंगे, जो हमारी लोकल और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे। मतलब पूरा पैसेज हमें पढ़ना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन अगेन वोकैबुलरी पे होंगे, जो कि एक सिमिलर वर्ड का होगा मतलब सिनोनिम, और दूसरा ऑपोजिट वर्ड मतलब एंटोनिम पे होगा। ये तो हो गई हमारी पैसेज की बात। इसके बाद टेक्स्ट बुक के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, और ये जो क्वेश्चन है ये एक्स्ट्रा पॉलिटिव इन नेचर होंगे। मतलब अगर हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो हमें यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसके आंसर लिखने हैं। ऑप्शन आएंगे हमारे पास 2, उन दोनों में से हमें कोई भी एक करना है। 5 मार्क्स का ये आएगा। उसके बाद ड्रामा टेक्स्ट में हमें 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक करना होगा, मतलब लास्ट वाला जो ड्रामा है उसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें लोकल और ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आ सकता है, मतलब पूरे ड्रामा की जैसे थीम पूछ ली या सेंट्रल आइडिया ऐसा कुछ भी पूछ लिया, 2 मार्क्स का ये आ सकता है। फिर हम लोग पोइट्री की बात करते हैं सेम फर्स्ट फ्लाइट में, तो इसमें पोइट्री में भी हमें 2 एक्सट्रैक्ट गिवन होंगे, उसमें से हमें कोई भी एक करना है। हमारी कॉम्प्रिहेंशन को चेक करेगा, मतलब उसमें से ही क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाएंगे। उसके बाद में 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, जिसमें से हमें कोई भी 2 करने होंगे। ये 4 मार्क्स के होंगे, मतलब 2 नंबर का एक होगा। कोई भी 2 क्वेश्चन हमें करने होंगे, जो कि किसी पे भी पूछे जा सकते हैं, पोएम की थीम या फिर उसके आइडिया पे पूछे जा सकते हैं। फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रीडर की, तो इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हमें कोई भी एक करना है, सप्लीमेंट्री रीडर में करना है, जिसमें हमें किसी कैरेक्टर का एनालाइज करना आ सकता है, मतलब कोई भी कैरेक्टर स्केच आ सकता है, किसी भी जो चैप्टर है उसका प्लॉट या सिचुएशन कुछ भी आ सकता है। 4 मार्क्स के ही होंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमें कोई भी 2 करने हैं, तो ये भी 4 मार्क्स के होंगे, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और ये भी इवैल्यूएटिंग नेचर बेस्ड होगा, मतलब इसमें भी हमें इवैल्यूएशन करना है। उसके बाद फिर लास्ट में जो आएगा वो 2 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएंगे,
जो कि उस लेसन के फैक्चुअल एस्पेक्ट पे हो सकते हैं। 2 नंबर के आएंगे, मतलब एक एक नंबर के 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो हो गया हमारा पेपर किस तरीके का आएगा। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं क्या हमारे डिलीटेड पोर्शन है और क्या हम लोगों के कोर्स में आ रहे हैं। सो जो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है वो है, सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट में अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस 1 और द 100 ड्रेसेस पार्ट 2, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, द सर्मन एट बनारस। पोइट्री की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो पोइट्री में वी डू हैव डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, अमेंडा, एनिमल्स, द ट्रीज, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन। ये तो हो गई हमारी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। इसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर की बात कर लेते हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द नेकलेस, भूली, द बुक दैट सेव द अर्थ। ये चैप्टर्स हैं हमारे पास। और जो डिलीट हुए हैं अब वो भी देख लेते हैं यार। सो फर्स्ट फ्लाइट में सिर्फ 3 चैप्टर डिलीट हुए हैं, मिचबिल द ऑटर, मैडम राइट्स द बस, द प्रपोजल, ड्रामा डिलीट हो गया यहाँ पे। उसके बाद पोइट्री में द बॉल पोम, फॉग, फॉर एनी ग्रेगरी, ये 3 हमारी पोम्स डिलीट हुई है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें भी 3 चैप्टर्स हमारे डिलीट हुए हैं, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट और द हैक ड्राइवर। तो ये हो गया क्लास 10th का। अब क्लास 11th और 12th का भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग क्लास 11th का भी देख लेते हैं। क्लास 11th में सबसे पहले हम लोग टर्म 1 का देख लेते हैं। सो टर्म 1 में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं, ये अभी हम CBSE का बता रहे हैं, CBSE बोर्ड का। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अनसीन पैसेज है, जिसमें वही फैक्चुअल होगा या डिस्क्रिप्टिव या फिर लिटरेरी पैसेज होगा या फिर डिस्कर्सिव या पर्सुएसिव पैसेज होगा। दूसरा एक और जो पैसेज आएगा वो फैक्चुअल पैसेज होगा, जो कि केस बेस्ड आ सकते हैं। अनसीन पैसेज होंगे ये दोनों। वहीं पे टर्म 2 भी हम लोग साथ साथ देख लेते हैं। टर्म 2 में अनसीन पैसेज आएगा, सेम फॉर्मेट में आएगा, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी, डिस्कर्सिव या पर्सुएसिव। दूसरा अनसीन पैसेज होगा, ये नोट मेकिंग या समराइजिंग के लिए आएगा। मतलब हमारे पास एक पैसेज गिवन होगा, उस पैसेज को हमें पूरा पढ़ना है और फिर उसके नोट्स बनाने हैं और उसकी साथ ही साथ हम लोगों को समरी भी लिखनी है। तो ये टोटल हमारे 13 मार्क्स का होगा। पहला पैसेज जो होगा वो 8 मार्क्स का होगा और दूसरा वाला 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद हम लोग राइटिंग स्किल पे अगर आ जाते हैं, राइटिंग सेक्शन पे आ जाते हैं, तो शॉर्ट राइटिंग टास्क में टर्म 1 में तो नोटिस राइटिंग आएगा जो 3 मार्क्स का होगा और टर्म 2 में पोस्टर आएगा अगेन जो 3 मार्क्स का होगा। फिर लॉन्ग राइटिंग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो लॉन्ग राइटिंग में हमेशा से ही लेटर्स आते हैं। तो दोनों में टर्म 1 में बात कर लेते हैं या टर्म 2 में बात कर लेते हैं, दोनों में हमारे पास लॉन्ग राइटिंग में लेटर्स ही हैं। तो लेटर्स यहाँ पे टर्म 1 में बिजनेस या ऑफिशियल लेटर है, जिसमें इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेन, आस्किंग और गिविंग इंफॉर्मेशन फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर या सेंडिंग रिप्लाइज भी हमारे पास है। फिर उसके बाद हमारे पास एक स्पीच भी आएगा। लॉन्ग राइटिंग टास्क की अगर हम लोग सेकेंड टर्म में बात करते हैं तो सेकेंड टर्म में भी सेम ऑफिशियल लेटर है, जो कि हमें स्कूल, कॉलेज, अथॉरिटीज़, मतलब किसी को भी लिखना है, जैसे एडमिशन या फिर स्कूल इश्यूज़ के रिगार्डिंग या कुछ रिक्वायरमेंट है या किसी कोर्स की सूटेबिलिटी के लिए लिखने हैं। और डिबेट भी हमारे पास आएगा। ग्रामर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में डिटर्मिनर्स है, टेंसेस है और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है। सेकेंड टर्म में भी डिटर्मिनर्स है, टेंसेस है और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है। और गैप फिलिंग पे हमसे MCQs भी पूछे जाएंगे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में, दोनों में ही। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी है यहाँ पे, यानी सेंटेंस को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, सिंथेसाइज करना है। सिंथेसिस एक टॉपिक है, उसी के बेसिस पे। लिटरेचर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं टर्म 1 की, तो टर्म 1 में प्रॉज या पोइट्री एक्सट्रैक्ट आएंगे जो कि सीन होंगे, यानी हमारी टेक्स्ट बुक से होंगे, और ये 2 एक्सट्रैक्ट हमारे पास आएंगे। और इनमें जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन बेस्ड होंगे टेक्स्ट टू असेस, यानी पूरे पैसेज को हमें असेस करना है, उसके बेसिस पे होंगे। कॉम्प्रीहेंड हमें करना है, उसके अप्रिसिएशन के बेसिस पे होंगे, उसे पूरे को एनालाइज करना है, इन्फेरेंस के बेसिस पे होंगे। फिर बुक की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो बुक में कौन कौन से चैप्टर हमारे इंक्लूडेड हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, अ फोटोग्राफ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूज, द लेबैनम टॉप, लैंडस्केप ऑफ द सोल। ये तो हो गया हॉर्नबिल से। स्नैपशॉट से अगर हम बात करते हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, द एड्रेस, रंगाज मैरिज। और टर्म 2 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो हॉर्नबिल बुक से द वॉइस ऑफ द रेन पॉम आएगी, द एलिंग प्लानिट, द ग्रीन मोमेंट्स रोल, प्रॉज में है ये, मतलब टेक्स्ट बुक में है। द ब्राउनिंग वर्जन, ये एक प्ले है, चाइल्डहुड,
पोम है सिल्क रोड, ये भी प्रॉज में से है। स्नैपशॉट्स की बात करते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, ये प्रॉज है। मदर्स डे, ये एक प्ले है। बर्थ, ये भी प्रॉज में से है। तो ये तो हो गया टर्म 1 और टर्म 2 का, क्लास 11th का, जो अगेन सेम बेसिस पे होगा, दैट इज़ 40 मार्क्स का पेपर होगा, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे, और दोनों टर्म में ऐसा ही होगा, मतलब हर एक टर्म में ऐसा होगा। तो टोटल 40 और इधर भी 40, यानी 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स हमारे असेसमेंट के होंगे, इंटरनल असेसमेंट के। तो 100 मार्क्स का हमारा पेपर हो गया। ये तो हो गया क्लास 11th का। अब क्लास 12th की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, क्लास 12th में भी बिल्कुल सेम है लगभग, मतलब बहुत कम चीज़ें अलग अलग है। तो जैसे यहाँ पे अनसीन पैसेज है टर्म 1 में या टर्म 2 में, दोनों की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सेम फॉर्मेट है पैसेज का। तो फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी, डिस्कर्सिव या पर्सुएसिव आएगा, और इधर भी टर्म 2 में भी बिल्कुल सेम आएगा। दूसरा जो पैसेज आएगा ये आएगा केस बेस्ड होगा, अनसीन पैसेज होगा, और इधर भी सेम होगा टर्म 2 में भी। फिर टर्म 1 में अगर हम लोग राइटिंग की बात कर लेते हैं, तो नोटिस राइटिंग हमारे पास है शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में, और क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है। टर्म 2 में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन कार्ड है और इन्विटेशन रिप्लाइज है। लॉन्ग राइटिंग की बात कर लेते हैं, तो लॉन्ग में तो हमेशा से लेटर ही आता है, तो इधर आएगा टर्म 1 में लेटर टू एन एडिटर, जिसमें सजेशन हम लोग दे सकते हैं, ओपिनियन, या फिर कोई इश्यू को हम लोग रेज कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट का जो इश्यू हो। दूसरा आर्टिकल राइटिंग, लॉन्ग राइटिंग टास्क में है, और टर्म 2 में लॉन्ग राइटिंग में या तो लेटर या फिर लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब आएगा, यानी जॉब एप्लीकेशन आएगा। दूसरा रिपोर्ट राइटिंग आएगा। फिर लिटरेचर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो लिटरेचर में देखिए यहाँ पे भी हमारे पास पैसेज आएगा, और ये जो पैसेज होगा ये सीन होगा, यानी हमारी टेक्स्ट बुक से आएगा, और इस पैसेज में सेम वही हमें असेस करना है, कॉम्प्रीहेंशन हमें करना है, अप्रिसिएशन, एनालिसिस, इन्फेरेंस या फिर एक्स्ट्रापोलेशन करना है टर्म 1 में। टर्म 2 में भी सेम हम लोगों के पास आएगा, क्वेश्चन बेस्ड होंगे, जो कि एक्सट्रैक्ट और या फिर टेक्स्ट होगा जो हमारी बुक का होगा, उसमें भी हमें सेम करना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं हमारे असेसमेंट के बेसिस पे, कॉम्प्रीहेंशन के बेसिस पे। फिर टर्म 1 में हम लोग बुक की बात कर लेते हैं, तो बुक फ्लैमिंगो से हमारे पास आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। द लास्ट लेसन है, लॉस्ट स्प्रिंग और डीप वाटर, ये तो हो गया प्रॉज में। पोइट्री में माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, कीपिंग क्वाइट। विस्टास बुक से आएगा द थर्ड लेवल और द एनिमी, ये तो टर्म 1 में है। टर्म 2 में द रेड ट्रैप है, द इंडिगो है, ये फ्लैमिंगो बुक से है प्रॉज। और पोइट्री में है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और आन जेनिफर्स टाइगर। विस्टास की अगर हम लोग बात कर लेते हैं बुक में, तो शुड विजार्ड हिट मॉमी, ऑन द फेस ऑफ इट इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। तो ये हो गया हमारे पूरे क्लास 12th CBSE का। अब हम लोग देख लेते हैं क्लास 12th RBSE का भी सिलेबस। तो क्लास 12th RBSE में अगेन हम लोग देख लेते हैं, तो सबसे पहले तो वही रीडिंग सेक्शन आएगा। रीडिंग सेक्शन में हमारे पास 2 पैसेज आएंगे, अनसीन पैसेज 700 to 900 वर्ड्स में आएगा, और जो पैसेज होगा उसमें फैक्चुअल पैसेज आ सकता है, जिसमें इंस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन या रिपोर्ट वगैरह हमें गिवन होगी। डिस्कर्सिव पैसेज आ सकता है, जिसमें अपने खुद के ओपिनियन इन्वॉल्व होंगे, आर्ग्यूमेंटेटिव बेसिस होगा, परसुएसिव या फिर इंटरप्रिटेटिव टेक्स्ट उसमें हो सकते हैं। लिटरेरी पैसेज आ सकते हैं, जिसमें कोई भी फिक्शन होगा उसका कोई एक्सट्रैक्ट आ सकता है, फिक्शन, ड्रामा, पोइट्री, ऐसे, बायोग्राफी, किसी का भी कोई एक्सट्रैक्ट आ सकता है। लिटरेरी पैसेज मतलब इन तीनों में से किसी भी तरह का हमारे पास पैसेज आ सकते हैं, 2 पैसेज आएंगे। अनसीन पैसेज में अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या हम लोगों को टेस्ट करेंगे। अनसीन पैसेज होंगे जिसमें टेस्ट किया जाएगा हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को टेस्ट किया जाएगा, जो कि बेस्ड होगा लोकल और ग्लोबल इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रीहेंशन पे। मतलब पूरा पैसेज हमें पढ़ना पड़ेगा, तब हम उन क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। वोकैबुलरी होंगी, मतलब इसे हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मान सकते हैं कि कुछ भी हम लोगों को दे दिया, जैसे किसी का कोई प्रोफेशन दे दिया, अ पर्सन हु टीचेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीचर बोलते हैं। तो ऐसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो सकता है, या फिर किसी का मीनिंग भी हो सकता है, मतलब सिनोनिम वगैरह भी पूछा जा सकता है। फिर कॉम्प्रीहेंशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे, MCQs भी यानी इसमें आएंगे, और ये टोटल 6 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में फिर हम लोग मूव करेंगे, तो सेक्शन बी में हमारे पास राइटिंग सेक्शन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास 2 के होंगे, जिसमें से हमें एक करना है, और ये ऑप्शन किसी के भी हो सकते हैं। एडवर्टीजमेंट, नोटिस, या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट, फॉर और अगेंस्ट, मतलब फेवर या फिर अगेंस्ट में हो सकता है, और एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इन्विटेशन का हो सकता है। इनमें से कोई भी दो दे दिए जाएंगे, और 2 में से कोई भी हमें एक करना है। दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें एक रिपोर्ट पूछी जा सकती है,
जो कि किसी इवेंट पे बेस्ड होगी, या फिर इसमें कोई एक पैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए दिया जा सकता है हिंदी में। लगभग ये 100 वर्ड्स में होगा। फिर हमारे पास इसमें आएगा एक लेटर, राइटिंग सेक्शन में लेटर आएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, 2 में से हमें कोई भी एक करना है। और लेटर कौन कौन से हो सकते हैं? बिजनेस या ऑफिशियल लेटर होंगे, जैसे फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, प्लेसिंग एन ऑर्डर, सेंडिंग रिप्लाईज, मतलब इसमें से कोई भी लेटर पूछा जा सकता है। दूसरा लेटर टू एडिटर आ सकता है, अलग अलग टॉपिक पे, जैसे सोशल, नेशनल या फिर इंटरनेशनल इश्यूज़ पे। जॉब एप्लीकेशन आ सकती है, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, जिसमें हमें सीवी भी इंक्लूड करना है, यानी करिकुलम वाइटे, जिसे हम रेज्यूमे भी बोलते हैं। ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में क्लॉजेस भी हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, और सिंथेसिस है। फ्रेजल वर्ब है, जिसमें फ्रेजल वर्ब्स हम लोगों को गिवन है, ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट, टर्न। और प्रेपोजिशंस है, प्रेपोजिशन ऑफ मोशन, टाइम, स्पेस एंड मेंटल एटीट्यूड। सेक्शन सी की बात कर लेते हैं, मतलब टेक्स्ट बुक की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो में अगेन हम लोगों को सीन पैसेज दे दिया जाएगा, जो कि 100 वर्ड्स में आएगा, और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो 4 कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन होंगे, जो कि हमारी लोकल और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे। 2 क्वेश्चन होंगे वोकैबुलरी पे होंगे, जिसमें से एक हमारी टेस्ट करेगा सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम, दूसरा ऑपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम को टेस्ट करेगा। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो 2 होंगे, 2 में से हमें कोई भी एक करना है, जो कि उस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर को टेस्ट कर सकता है, और ये 4 नंबर का एक होगा, 4 मार्क्स का एक होगा। फिर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि 20-25 वर्ड्स में हमें जिनका आंसर करना है, 2 into 2 होगा, यानी 2 नंबर का एक होगा, 4 नंबर के टोटल होंगे। फिर उसके बाद पोइट्री की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे गिवन हो गए। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मतलब पूरी पोइट्री हमें गिवन होगी, और पोइट्री का कोई एक पर्टिकुलर स्टैंजा, उसमें हमें रेफरेंस से लेकर कॉन्टेक्स्ट तक हमें पूरा लिखना है। 2 गिवन होंगे, इन 2 में से हमें कोई भी एक लिखना है, ये टोटल 6 मार्क्स का आएगा। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 2, जिसमें से हमें कोई एक करना है, ये 4 नंबर का होगा। उसके बाद 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 20-25 वर्ड्स में करना है, लेकिन ये भी 2-2 नंबर के होंगे। फिर विस्टास पे हम लोग बात करेंगे, तो विस्टास में हमारे पास 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमें कोई भी एक करना है, और ये भी अगेन क्या टेस्ट करेगा, वही हमारी कॉम्प्रिहेंशन या फिर एक्सट्रापोलेशन ऑफ थीम को, कैरेक्टर या फिर किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को टेस्ट करेगा। मतलब हमें पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी यार, पीछे के क्वेश्चन आंसर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये भी 4 नंबर का होगा। उसके बाद 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिनको 20-25 वर्ड्स में आंसर किया जाएगा, 2 नंबर का एक होएगा। 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो यानी 6 नंबर का ये होगा, एक नंबर का एक होगा। तो ये हो गया हमारा क्लास 12th की बात। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड है, कौन कौन से डिलीट हो गए। तो जो इंक्लूडेड है वो है फ्लैमिंगो में द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप और इंडिगो। पोइट्री में बात करते हैं माई मदर एट 66 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। उसके बाद विस्टास की बात कर लेते हैं बुक की। तो विस्टास में है द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। अब जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। सो फ्लैमिंगो में डिलीटेड है पोइट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 है, गोइंग प्लेसेस। पोइट्री की बात कर लेते हैं, पोइट्री में अ रोड साइड स्टैंड, ये डिलीट है। विस्टास की बात करते हैं तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, शुड विजार्ड हिट मॉमी, इवन स्टाइज एंड ओ लेवल, ये सारे चैप्टर्स डिलीटेड है। तो ये हो गया हमारा क्लास 12 का भी सिलेबस कंप्लीट। तो अब क्योंकि हम लोगों ने सिलेबस भी देख लिया, तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारी डेट शीट भी आ गई है और टोटल हमारे पास 40 डेज के आसपास बचे हुए हैं, जो कि मोर देन इनफ है। अगर अभी से भी हम लोग तैयारी में लग जाते हैं तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, काफ़ी टाइम है हम लोगों के पास तैयारी करने के लिए, अच्छी तैयारी करने के लिए। सो इसलिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और सबसे मेन बात, ये जो सिलेबस है ये आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा। अगर आप लोग उससे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। टाइम टू टाइम उसमें अपडेट भी दी जाती है, नोट्स भी शेयर किए जाते हैं, और इस तरह की जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो भी वहाँ पे शेयर की जाती है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।